नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज दिन की बल्कि कई हफ्तों, महीनों, सालों की सबसे बड़ी खबर है और वो ये कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में टूट चुका है। 4 बजे, अब से ठीक 1 घंटे बाद, नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जाएंगे और साथ ही एक नई सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो समर्थन पत्र आरजेडी और कांग्रेस का और शायद कुछ लेफ्ट और बाकी इंडिपेंडेंट्स का भी लेकर जा रहे हैं। बिहार में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलकर। इसी के साथ बीजेपी और जेडीयू की सरकार खत्म हो जाएगी, एनडीए की सरकार खत्म हो जाएगी और अब से 1 घंटे बाद बिहार में नई सरकार की तैयारी शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार के साथ खबर यह है कि तेजस्वी यादव भी जाएंगे और कांग्रेस के मदन मोहन झा भी मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी सौरभ कुमार थोड़ी देर पहले आपको बता ही चुके हैं कि जेडीयू की आज जो बैठक हुई उसमें औपचारिक तौर पर अपने विधायकों और सांसदों को नीतीश कुमार ने बता दिया है कि बीजेपी के साथ अपना गठबंधन हम खत्म कर रहे हैं और एक नए गठबंधन में जा रहे हैं। नीतीश कुमार का बयान सामने आ गया है। बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया, हमारे खिलाफ बीजेपी ने साजिश की, यह नीतीश कुमार का बयान है। थोड़ी देर पहले तक जेडीयू की बैठक में क्या हुआ था वो हमने आपको बताया कि बीजेपी से गठबंधन खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब नई खबर सामने आई है। बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया, बीजेपी ने हमारे साथ साजिश की। अमिताभ ओझा मेरे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए। अमिताभ, जेडीयू की इस बैठक में और क्या क्या कहा नीतीश कुमार ने? देखिए, जेडीयू के बैठक में अंदर क्या क्या हुआ नहीं, लेकिन जो बातें अब छन चुकी, मोबाइल बाहर रखा लिए गए थे, जो इनपुट आ रहे थे कि पहले जो विधायकों ने, जिन लोगों को ऑफर दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उन लोगों ने अपनी बातें कहीं। उसके बाद 6 विधायक ऐसे थे जिन्होंने ऑडियो सुनाया और उसके बाद जब अंतिम में नीतीश कुमार ने यह कहा, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पिछले 2 साल के दौरान जब से सरकार बनी तब से लगातार जेडीयू को अपमानित किया जा रहा था और लगातार जो है पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इन सारी बातों को लेते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि गठबंधन में नहीं रहना है और शायद यही वजह है कि वो इस पूरी तैयारी, प्लानिंग हो चुकी थी और इस प्लानिंग को अंतिम मुहर आज लग गई और आज विधायकों की बैठक के बाद ये साफ हो गया कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, अब नई गठबंधन बनेगा, महागठबंधन में वो शामिल होंगे और एक बार फिर से वो अब महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ओके अमिताभ, इस बैठक में नीतीश कुमार ने कहा, और सुकेश भी है मेरे साथ। सुकेश, ये बयान तो बहुत ही अहम है क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं था मीटिंग के अंदर नीतीश कुमार ने कहा क्या है। अगर वो खुलकर ये कह रहे हैं बीजेपी ने साजिश की, बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया, और अमिताभ तो एक और जानकारी दे रहे हैं। अमिताभ कह रहे हैं कि वहां पर 6 ऑडियो क्लिप्स चलाए गए, 6 अलग अलग बीजेपी के विधायकों ने ऑडियो क्लिप्स प्ले किए कि हमको ऑफर दिया गया जेडीयू छोड़कर और बाहर जाने के लिए। इसका मतलब जो हम ये अंदाजा लगा रहे थे नीतीश कुमार बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं और वो इसीलिए बीजेपी का साथ छोड़ गए, अगर ये ऑडियो क्लिप सही हैं तो नीतीश कुमार का गुस्सा और ये कदम बिल्कुल जायज साबित होता है। देखिए, ये व्यू रचना पहले रच ली गई थी। षड्यंत्र और साजिश जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया और उन्होंने कहा था कि समय आने पे उसका भी खुलासा होगा। ये खुलासा इतनी जल्दी होगा, हमने उसको एंटिसिपेट नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से कल भी मैं बता रहा था कि सारे सांसदों को, सारे विधायकों को जब आप अपने पास बुला लेते हो, जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो एक उसका एक पॉलिटिकल कोनोटेशन होता है। और ये मैंने दिन में बताया था कि पहले सारे विधायकों से सुना जाएगा। ये तैयारी थी, इस पूरे डिस्कोर्स को उस धारा में ले जाने की तैयारी थी कि हमारे पास कहने के लिए कुछ ऑथेंटिक होना चाहिए, एक वजह, बड़ी वजह होनी चाहिए, बड़ी वजह होनी चाहिए, इसलिए बीजेपी को छोड़ा। अभी तक वो ये कह रहे थे कि चिराग पासवान को बीजेपी ने हवा दी और हमें छोटा दल बनाया गया। वो पर्पसली किया गया, वो इंटेंशनली किया गया। फिर उन्होंने, जेडीयू की तरफ से तर्क आया कि आरसीपी सिंह जो है उनको दूसरा चिराग पासवान बनाया जा रहा है। दूसरा शिंदे, हाँ, दूसरा शिंदे या दूसरा चिराग पासवान बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। चिराग पासवान इसलिए कहा गया कि वो जेडीयू को कमजोर करना चाहते थे और इसमें बीजेपी के नेता संलिप्त थे। बीजेपी का नाम लिए बिना जब उन्होंने कहा, लेकिन एक तरीके से वो बीजेपी का नाम लेना ही था। और अब उसकी तीसरी कड़ी ये है कि उसके कुछ ऑडियो टेप्स कुछ विधायकों के पास हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने वो टेप सुने हैं। और हम सबको उम्मीद होनी चाहिए कि जब इसका पटाक्षेप हो जाएगा
जब वो राज्यपाल के पास चले जाएंगे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ कर दिया है, अब किसी औपचारिक पुष्टि की भी जरूरत नहीं है कि उनको बधाई दी है, उनको जिस तरीके से देश का नेता बताया है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, नरेंद्र मोदी के पैरेलल खड़ा करने और की कोशिश मुख्यमंत्री होगी। तेजस्वी बन जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी देखिए, नीतीश कुमार का ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, वो कोई चीज छोड़कर लड़ाई मैदान में उतरते नहीं है। तो मुझे जेडीयू लगता से है- किसी को सीएम बना देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सीएम वो खुद रहेंगे और दिल्ली की राजनीति भी करेंगे। समय आने पे दिल्ली की राजनीति में वो प्लंज ले सकते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन मैं जो मैं तीसरी कड़ी की बात कर रहा था, अगर ये बीजेपी के खिलाफ उनके पास है, तो ये एक ऐसा एमुनिशन है जो देश भर में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको एक तरीके से उद्वेलित करेंगी। जिस तरीके से शिवसेना में उद्धव ठाकरे की दुर्गति की गई है, जिस तरीके से अकाली दल हाशिए पे चला गया है, जिस तरीके से बाकी कुछ एक दल को छोड़ दिया जाए, चाहे वो ममता बनर्जी जैसे दल हो, चाहे कुछ और हो, उनको छोड़ दिया जाए, तो रीजनल पार्टीज ऐसा दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी असर्व कर लेती है। हाँ। आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। और हाल फिलहाल में पटना में ही एक बयान दे दिया था उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, बीजेपी रहेगी। तो ये आग में घी डालने वाला काम हुआ। और फिर से मैं कहता हूं कि अगर जेडीयू के पास इस तरीके के ऑथेंटिकेटेड टेप्स हैं, तो वो दिखाना चाहेगी, वो बताना चाहेगी और इस एग्जिट को वो लेजिटिमाइज करना चाहेगी कि हमने जो किया है वो सोची समझी राजनीति के तहत किया है, क्योंकि यहां रहने से नुकसान था। और ये शायद देश को और अपने प्रदेश को वो बताना चाहेंगे। इसकी वजह, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट दूसरा हो सकता है और इसकी पृष्ठभूमि पहले से लिखी जा रही हो सकती है, लेकिन ये चीज उनको शायद एक संबल देगा और एक क्रेडिबिलिटी भी देगा आम जनता के बीच में कि अगर ऐसा कर रही थी बीजेपी तो गलत कर रही थी। जाहिर है, अगर बीजेपी पलटूराम कहेगी तो उनके पास वो ऑडियो टेप्स रहेंगे, सबूत रहेंगे ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए हमारे विधायकों को खरीद रहे थे, उसका ऑडियो ये रहा। हो सकता है कि वो ऑडियो वो मीडिया में लीक भी करवा दें पूरे देश को सुनाने के लिए कि बीजेपी खुद हमारी पार्टी को तोड़ रही थी। जानकारी के मुताबिक जेडीयू की तरफ से एक आधिकारिक प्रेस वार्ता होनी है। अगर उनके पास ये एम्यूनिशन है, ये पॉलिटिकल एम्यूनिशन है, तो वो वहां प्रेजेंट करना चाहेंगे जनता के बीच में। इससे बढ़िया उनके पास मौका हो नहीं सकता। तो करना पड़ेगा उनको। या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं जो मीटिंग के अंदर की गई, विधायकों ने कहा और विधायकों के कहने के आधार पे आपने ये फैसला लिया, फिर आप बीजेपी को एक वजह देते हैं कि ये थोथी दलील है, ये नीतीश कुमार को अलग किसी और वजह से होना था, वो छोटे होते जा रहे थे, वो कमजोर होते जा रहे थे और उन्हें आरजेडी की बैसाखी की जरूरत है, जो आरजेडी आज खुद ही बहुत कमजोर है, ऐसा बीजेपी की तरफ से तर्क आएगा। लेकिन इन सब के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या जेडीयू के पास जो अंदर जो बातें उन्होंने कही हैं उसको प्रमाणित करने के लिए कुछ एविडेंस है कि नहीं, कुछ उनके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।